बालोद में अपने तहसीलदार पति के साथ रहने के हक की लड़ाई लड़ रही रेनू गुप्ता ने शुक्रवार शाम से अन्न और जल का त्याग कर दिया है। इसके साथ ही उसने प्रण लिया है कि अगर 48 घंटे में उसे उसके पति ने स्वीकार नहीं किया तो वह अपनी ससुराल की चौखट पर अपने प्राण त्याग देगी, जिसके लिए ससुराल पक्ष के साथ साथ शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। पति के साथ रहने की मांग करते हुए बीते 6 दिनों से तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेनू गुप्ता और उसकी देवरानी वंदना पटेल गुप्ता बीते 5 दिनों से ससुराल की चौखट पर बैठी हैं। रेनू गुप्ता ने अपने ताजा वीडियो में बताया कि 5 दिन से ससुराल की चौखट में बैठी रहने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला है। यहाँ तक शासन प्रशासन से कोई मदद भी नहीं मिली है। मुझे किसी भी तरह से अपना अधिकार चाहिए। मुझे अपने पति के साथ रहना है। इसके लिए अभी से मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। अगर 48 घंटे के भीतर मुझे मेरे घर में रहने का अधिकार नहीं मिला तो देह त्याग कर दूंगी और इसके जिम्मेदार ससुराल वालों के साथ साथ शासन प्रशासन भी होगा। मैं रेनू गुप्ता पति राहुल गुप्ता मुझे घर के बाहर बैठे हुए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक मुझे न्याय और प्रशासन और शासन से किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिला है। बल्कि यहाँ प्रशासन आ भी रहे हैं तो मुझे घर से बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैं घर के बाहर बैठी हुई हूँ, वहाँ से भी मुझे जाने के लिए बोला जा रहा है। और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इस चीज़ से, और मुझे किसी भी तरह से अपना अधिकार चाहिए। मुझे अपने पति के साथ रहना है। इसलिए मैं अभी से इसी वक्त से मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अभी से भूख हड़ताल में बैठती हूँ। न मैं जल पीऊँगी न मैं अन्न खाऊंगी। मैं जल और अन्न का त्याग करती हूँ अभी से। और यदि मुझे 48 घंटे के भीतर अगर मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला, अगर मुझे मेरे घर में रहने का अधिकार नहीं मिला, तो मैं अपने इसी ससुराल घर के सामने अपना देह दाह कर दूंगी और इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन और मेरे ससुराल वाले होंगे। मैं रेनू राहुल गुप्ता। हमारी शादी 25/11/2022 को हुई थी और हमारी शादी रीति रिवाज सामाजिक तरीके से हुई थी। और मैं शादी के बाद इनके साथ इसी घर झलमला में आई थी और मैं इनके साथ शादी के बाद 50 दिन रही हूँ। और उसी बीच में इन्होंने दबाव देकर एबॉर्शन इनके द्वारा हुआ। उसके बाद इन लोग मायके अंबिकापुर भेज दिए मेरे को। उसके बाद फिर संपर्क पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। उसके बाद हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया तो फिर सामाजिक मीटिंग भी हुई, उसमें भी इन्होंने दहेज का डिमांड किया। और मैं शादी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दहेज आई थी लेके 50 लाख रुपए, और इन्होंने मीटिंग में भी दहेज की डिमांड रखी थी जो हमने मना कर दिया। तो फिर इन्होंने रखने से इनकार किया। उसके बाद भी फिर मैं फिर वापस आ गई अंबिकापुर। फिर मैं इनके पास गई जगदलपुर रहने के लिए। तो फिर इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और फिर घर से हटा दिया मेरे को। उसके जी सर, मैं अभी यहाँ पे अपने ससुराल घर 6 दिन पहले आई थी और हम देखते हुए हम लोग को हमारे सास ससुर घर को ताला बंद कर दिए और यहाँ से चले गए। और सर हम लोग 6 दिन से बाहर में बैठे हुए थे। उसके बाद सर उसके बाद भी शासन प्रशासन के साइड से हमको हेल्प अभी तक नहीं दिया गया है। तो मैं अब परेशान होकर प्रण ली हूँ। कल से 4 बजे से मैं अनशन में बैठी हूँ, ना मैं पानी पी रही हूँ ना मैं खाना खा रही हूँ। और सर मैं 48 घंटे का टाइम शासन प्रशासन को दी हूँ। अगर 48 घंटे के अंदर जो हस्बैंड है राहुल गुप्ता, अगर वो स्वीकार कर लेते हैं मेरे को तो फिर ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो मैं उनके घर के सामने अपना प्राण दे दूंगी और इसके सारे जिम्मेदार शासन प्रशासन और हमारे ससुराल वाले होंगे। मैं वंदना रोहित गुप्ता,
मेरी मांग ये है कि मैं 2024 में मेरी और तहसीलदार के छोटे भाई रोहित गुप्ता से मेरा प्रेम प्रसंग के संबंध से वो आर्य समाज में शादी हुई थी, जिसके चलते हमारे जो ससुराल वाले हैं नाखुश थे। नाखुश होने के कारण से हम पति पत्नी जगदलपुर में रहते थे। विगत 3 मंथ बस रहे हैं। 3 मंथ रहने के बाद में जो मेरे सास ससुर और मेरे जेठ हैं वो मेरे हस्बैंड को झलमला बुला लिए। झलमला बुलाने के बाद में यहाँ से छतरपुर में छुपा के रखे हैं और इसका कंप्लेन मैं गुमशुदगी का कंप्लेन मैं दिसंबर माह में मैं कोतवाली थाना में की थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले और दोबारा से कंप्लेन की हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे जेठ के द्वारा मेरे पति को यहाँ छुपाए गए हैं करके, पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरे पति को मेरे समक्ष लाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। जब तक मेरे पति को मेरे समक्ष नहीं लाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी।